शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन आज जब देश की आजादी का अमृत काल है तब देश में शहरों, सड़कों और संस्थानों के नाम बदलने का मुद्दा फिर गर्मा गया है। यह नाम की ही ताकत है, उसका प्रभाव है। इसको बदलने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई जा रही है। भाजपा नेता और पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर देश में विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर रखे गए शहरों का नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की मांग की। ऐसे वो स्थान जिनका वर्णन कहीं न कहीं वेद पुराण में है, कहीं न कहीं गीता रामायण में है, उन स्थानों का नाम बदला जा चुका है। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हमें यह अधिकार है कि हमारे कम से कम जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण में है उनका पुनः नामकरण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने और भी बड़ी बातें कही है कि राइट टू ये हिंदुज्म इज वे ऑफ लाइफ, और फिर ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो सेकुलर कंट्री है। हमने कहा सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि हमारे जो धार्मिक स्थान है, जो ऐतिहासिक स्थान है, जो सांस्कृतिक स्थान है, वो आक्रांताओं के नाम पे चले। मैंने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि संविधान भारतीयों के लिए बना है, आक्रांताओं के लिए नहीं बना है। जो गजनी, गोरी, बाबर, हुमायूं, तुगलक थे, उसका भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं। वो आए यहां पे, लूटे, चले गए। मैंने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि कम से कम उन लोगों के नाम पे कोई शहर मोहल्ला नहीं होना चाहिए जिनके कारण यहां पे हमारी माताओं ने जौहर किया, जिनके कारण हमारी माताओं ने कुएं में छलांग लगा के आत्महत्या कर लिया, जिन लोगों ने यहां पे नरसंहार किया, उन ऐसे लोगों के नाम पे सड़क, मोहल्ला, गली या कोई कस्बा नहीं होना चाहिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये उनके अधिकार में नहीं आता है, रीनेमिंग कमीशन बनाना उनका अधिकार नहीं है। तो अब मैंने ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री को भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। मैं गृह मंत्रालय के पास जाऊंगा, गृह मंत्रालय से निवेदन करूंगा आप एक रीनेमिंग कमीशन बनाइए, और जो देश में धार्मिक स्थान है, सांस्कृतिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, जिनका वर्णन वेद पुराण में है, उनके असली नाम को पता करिए और पता करके उस लिस्ट को आप जारी करिए, सरकारी वेबसाइट पर डालिए, लोगों को पता भी चले। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि यह सिर्फ नाम बदलने का नहीं, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है। वे कहते हैं कि जिन स्थानों का वर्णन वेद, पुराण, भागवत गीता और रामचरितमानस में है, वह आज नहीं मिलेंगे क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं ने पौराणिक और धार्मिक स्थानों का नाम बदल दिया। अगर धार्मिक ग्रंथों के नाम को फिर से बहाल नहीं किया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी को यह समझा दिया जाएगा कि सनातन धर्म कोई सच्चाई नहीं है और जो कुछ वेद, पुराण और गीता में लिखा है सब कल्पना है। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है, आप अगर जाके ढूंढेंगे तो उसी नाम से वो जगह आज भी आपको मिलेंगे। जिन स्थानों का जिक्र कुरान में है, अगर आप जाएंगे अरब तो उसी नाम से आपको अरब में मिलेंगे। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन वेद में है, पुराण में है, भगवत गीता में है, वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में है, अगर उसको आप जाके भारत में ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो आक्रांता यहां आए थे उन्होंने केवल सोना चांदी नहीं लूटा, हत्या बलात्कार नहीं किया, बल्कि पौराणिक धार्मिक स्थानों का नाम भी बदल दिया। उदाहरण के लिए हमारे 51 शक्तिपीठ है। उन 51 शक्तिपीठों में एक है कीर्तेश्वरी, जहां माता जी का मुकुट गिरा था, लेकिन वहां पे एक मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, उसने मंदिर को तोड़ा, मंदिर को लूटा और कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया। हमारा एक शक्तिपीठ है विंध्याचल, वहां एक मिर्जा नामक व्यक्ति गया, वहां उसने कब्जा किया, मंदिर को तोड़ा और बाद में विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया। भगवान विष्णु के 6वें अवतार है भगवान परशुराम। परशुराम जी के पिताजी का नाम था महर्षि जमदग्नि। महर्षि जमदग्नि का जहां आश्रम था उसको कहते हैं जमदग्निपुरम। वहां जौना खां गया, उसने वहां पे पहली बात तो मंदिर को तोड़ा, लूटा, अटाला देवी जी का जो मंदिर था उसको तोड़ा, अटाला मस्जिद बना दिया, और जमदग्निपुरम को उसने जौनपुर बना दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इससे दिक्कत यह हो रही है कि जिन स्थानों का वर्णन वेद, पुराण, गीता, रामायण में है, आज की डेट में वो एग्जिस्ट नहीं करते, आज की डेट में उसी नाम से नहीं मिलते, तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये महाभारत और रामायण तो एक मिथ है, एक कहानी है, एक कल्पना है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जिन स्थानों का वर्णन है वो उस नाम से कहीं मिल ही नहीं रहे।
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के नाम बदलने संबंधित भाजपा नेता की याचिका न केवल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, बल्कि याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय को कड़ी फटकार भी लगाई। याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर इस तरह जगहों के नाम बदलने से हासिल क्या होने वाला है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि ये मुद्दा जिंदा रखकर आप चाहते क्या हैं? देश उबलता रहे? देश अतीत कैदी बनकर नहीं रह सकता। जगहों के नाम बदलने से हासिल क्या होने वाला है? ये मुद्दे जिंदा रखकर आप चाहते हैं कि देश उबलता रहे? देश को आगे ले जाने वाली बातों के बारे में सोचना चाहिए। हिंदू धर्म जीवन जीने का तरीका है और हिंदुत्व में कहीं भी कट्टरता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला ऐसे समय आया है जब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर शोर से की जा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में सनातन के कई परोपकार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर देखा जाए तो विदेशी आक्रांताओं के नाम पर बड़े शहरों के नाम बदलने का सिलसिला देश में बहुत पुराना है, लेकिन 2014 के बाद सरकार नाम बदलने के बहाने अपनी सियासत को चमकाने में लगी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर कर दिया गया। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इस्लाम नगर का नाम अब पुनः जगदीशपुर हो गया है, जो प्राचीन और ऐतिहासिक नाम था। वैसे तो शहरों और स्थानों के नाम बदलने को लेकर सबसे ज्यादा सवाल और विवाद उत्तर प्रदेश में देखे जाते हैं, जहां हाल ही में इलाहाबाद से लेकर फैजाबाद तक का नाम बदला जा चुका है। वही नाम बदलने की राजनीति में दक्षिण भारत के राज्य भी पीछे नहीं है। आंध्र प्रदेश नाम बदलने की दौड़ में सबसे आगे दिखाई देता है। करीब 76 जगहों के नाम बदले जा चुके हैं। ऐसे ही तमिलनाडु ने 31 तो केरल ने 26 जगहों के नाम बदल दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी नाम बदलने का सिलसिला तेजी से जारी है। शिवराज सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम, बाबई का नाम माखन नगर करने के साथ हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन कर चुका है।